सूरज रे हर्ज। आज पंच करेंगे हम लोग, पंच पुशअप करेंगे। पहले क्या है कि अपने हाथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पंचिंग बैग पे मारने के अलावा आप जितना पुशअप करते हो, मतलब ज़मीन पर पंच बांधकर या फिर आप नीचे ज़मीन पर ग्रास पर जितना पंच मारते हो उतना ही आपका पंच जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। और सेल्फ डिफेंस के मामले में या अपनी फाइट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपका पंच स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग पंच पुशअप करेंगे। पंच को बांधना एक अलग आर्ट है, वो भी एक तरीका होता है। कभी भी आप पंच को बांधना है तो ये पहले आपकी ये उंगलियां पहले क्लोज होंगी और उसके बाद ये आपका मुड़ेगा और उसके ऊपर ये अंगूठा आपका लगता है, यानी कि ये पूरी लेवल जो है इक्वल होना चाहिए। और कभी भी पंच ऐसे नहीं बांधते, इस तरह से पंच आप बांध कर कभी भी आप फाइट या कुछ भी आप पुशअप नहीं करेंगे। जब भी करना है आपको ये का हिस्सा होना चाहिए ऐसा। तो अब पुशअप करेंगे, पहले पंच पुशअप। सभी लोग पंच बांधेंगे टाइट, देन डाउन झुकेंगे, पुशअप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब ये हो गया अपना पंच पुशअप। ये आपका पूरा हिस्सा जो है ये पूरा आपका टाइट होता है इससे, ठीक है। देन अब इसके बाद हम लोग करेंगे बोतल पुशअप। बोतल पुशअप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पुशअप यानी आप जो पुशअप मारते हो उसका बैलेंस कितना है, आप कितनी बैलेंस कितनी ग्रेविटी लेकर आप मारते हो, ये आपका बोतल पुशअप से आपका होता है, ठीक है। तो सभी बच्चे बोतल ले आएंगे। One, 2, 3, 4, 5. Up. सूरज रे हर्ज। बोतल रख कर आएंगे। जो बच्चे परफॉर्मेंस करने वाले हैं वो एक साइड चले जाएंगे और 1 बाई 1 परफॉर्मेंस करने के लिए आएंगे, ठीक है। अमित अरे यार पीछे पीछे बस
खोल के तो दो। कितने आदमी हैं? सिर्फ 10 सरदार। आदमी 10 और पैसे सिर्फ 6000। बहुत नाइंसाफी है। रामपुर वालों, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। इस महंगाई के जमाने में 6000 में 10 लोगों का जीन्स कैसे होगा? बिल्कुल होगा सरदार। कहाँ से होगा? अपने फैशन मॉल में सरदार। 1500 तक का जीन्स मात्र 600 रुपए में। बहुत प्यारा ना लगता है क्या ये ऑफर डाकुओं के लिए भी है? हाँ सरदार, ये ऑफर सभी के लिए है सरदार। मोगाम्बो खुश हुआ। क्या मोगेम्बो नहीं, गब्बर है आप। रामपुर वालों, आज से मोगाम्बो गब्बर भूल जाओ, सिर्फ फैशन मॉल। सूरज, रे, ओश, आज बात करेंगे मार्शल आर्ट पर। बहुत लोग पूछते हैं मार्शल आर्ट सीखना है, मार्शल आर्ट करना है, उनको खुद नहीं मालूम है मार्शल आर्ट होता क्या है। मार्शल आर्ट कोई एक चीज़ नहीं है जिसे आप सीख लोगे, ठीक है। मार्शल आर्ट क्या है? मार्शल आर्ट एक फॉर्म है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आते हैं। कराटे आते हैं, टाइकांडो आते हैं, जुत्कुंडो आते हैं, वुसु आते हैं, सब कुछ आता है उसके अंदर, सारा कुछ उसमें मटेरियल है। तो कोई भी ऐसा अगर बंदा अगर आप किसी के पास जाकर ऐसा नहीं बोल सकते कि हमको मार्शल आर्ट सीखना है या हमको मार्शल आर्ट करना है। कोई भी आज तक मार्शल आर्ट नहीं सीखा है, पहली चीज़ क्लियर हो गया। मार्शल आर्ट कोई भी सीखा नहीं है, वो सीखता है तो कोई एक फॉर्म, जैसे कराटे, टाइकांडो, वुशु, जितकुंडो, आइकिडो, ये सारे वुशु तकरीबन पहले तो 28 थे, आज बढ़कर बहुत सारे 100 एवब हो चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं जिसको हम लोग एक सिंपल सी भाषा में बोलते हैं मार्शल आर्ट। यानी कि मार्शल आर्ट की अगर हम लोग उसको क्लियर करें तो मार्शल आर्ट का मतलब होता है कि युद्ध कला। मार्शल मतलब युद्ध और आर्ट मतलब कला, युद्ध कला। ये युद्ध कला क्या होता है? तो युद्ध कला में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब कराटे, कराटे का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कराटे? तो कराटे का मतलब होता है कि आप खाली हाथ स्वयं की रक्षा करना, यानी खुद को बिना कुछ वेपन्स, यानी कुछ भी नहीं है आपके पास, कोई भी हथियार नहीं है आपके पास, और खुद को आप कैसे बचाते हो, खुद को अपनी सेल्फ डिफेंस आप कैसे करते हो। तो कराटे का मतलब ही होता है खाली हाथ स्वयं की रक्षा करना। तो आज आप सीख रहे हो कराटे। स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज़ पर द कराटे ड्रैगन में। आज हम लोग बात करेंगे सेल्फ डिफेंस की। जैसे अगर कोई बच्चियाँ बाहर जाती है और उनके साथ कोई मन चले, अगर उनको साथ कोई घटनाएं घटते हैं या कुछ आपके साथ हरकत करते हैं, तो खुद को कैसे बचाएंगे बिना मेरे पास कोई वेपन्स नहीं है, और हम अपने आप को कैसे बचाएंगे। तो कोई एक बच्चा मेरे पास आ जाएगा। जो महिलाएं घर में बैठ के देख रही हैं, या जो बच्चियाँ यहाँ पर एकेडमी में है मौजूद है, वो इससे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें आज के टाइम में फेस करना ही पड़ेगा। अगर आप मनचलों को उलट कर जवाब नहीं दोगे
तो उनका मनोबल और बढ़ेगा, और एक के जवाब नहीं देने से कई बच्चियों का ज़िंदगी बर्बाद हो सकता है। इसलिए कोई भी, अगर आप कोई भी हो, अगर आपके साथ कोई भी मनचला आपके साथ आंख उठाकर देखता है तो उन्हें आंख फोड़ दे, क्योंकि उनका हिम्मत अगर होता है आंख आज उठाकर देखने का, तो कल हो सकता है हिम्मत आपके शरीर पर हाथ रखने का भी। इसलिए आपको अगर कोई भी किसी ने बुरी नज़र से देखा है तो उन्हें ज़रूर जवाब दे। ध्यान देंगे, अगर कोई आपके साथ पीछे ऐसे करके आपका बाल पकड़ता है, तो लड़कियों के साथ होता क्या है कि उनकी बाल बहुत लंबा होता है और वो जुड़ा बांधती है या फिर वो उनका चोटी लंबा होता है, तो अगर ऐसे करके बाल पकड़ेगा कोई भी तो वो खिंचा जाएगा, बहुत ज़्यादा पेन करेगा। और इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर इंसान अगर एक बार बाल पकड़ में आ गया तो पूरा का पूरा उसका बॉडी जो है पूरा पकड़ में आ जाता है, क्योंकि ये पेन करने के कारण अगला जो है आगे बढ़ नहीं पाता है, वो बहुत ज़्यादा दर्द के मारे वहीं पर रुका रहता है। ठीक है, इस कंडीशन में आपको खुद को कैसे बचाना है, हम कैसे वहाँ से बच कर निकल जाएंगे, इस स्थिति में आपको करना क्या है, ध्यान देंगे। जैसे अगर आपका कोई ऐसे बाल पकड़ लिया, ये मेरे छोटे बाल है लेकिन जिनके लंबे बाल होंगे, ठीक है, तो ये ऐसे करके कोई आपका ऐसे करके बाल पकड़ ले, आपको करना क्या है, कुछ नहीं, अपना पैर जो है आपका वो आपका इसके हाथ का, यार अगर ये हाथ से पकड़ा है तो अलग होगा पैर, अगर इस हाथ से पकड़ा तो जैसे ये इन्होंने पकड़ा अपने राइट हैंड से, तो मेरा राइट लेग जो है वो क्या जाएगा आपका पीछे, राइट लेग चला जाएगा पीछे। अपने हेड को नीचे की ओर झुकाएंगे और झुकते हुए पीछे की ओर आएंगे, जैसे झुक कर आएंगे उसका हाथ भी मेरा पीछे आ जाएगा, फिर उसके साथ हम उसके शोल्डर पर अटैक करेंगे। ठीक है, अब जो इनका ये हो गया पैर, वहीं पर सीधे अटैक, देन पुश, गिर जाएगा नीचे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सेकंड टेक्निक पर। अगर ये कंडीशन हुआ तो आप कैसे अपने आप को बचा लेंगे, ये ठीक है। ठीक है, अगर आपके साथ दूसरा कोई कंडीशन होता है, अगर आपके साथ ये इस तरह से अटैक किया तो आप अपने को बचा लेंगे, गुड। लेकिन अगर आपके साथ ऐसे करके, ये बॉयज़ के साथ भी हो सकता है, गर्ल्स के साथ भी हो सकता है, दोनों यहाँ पर लोग प्रैक्टिस करेंगे, और जो देख रहे इस वीडियो को गर्ल्स भी या बॉयज़ भी, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे करके कोई आपको ऐसे करके ये पकड़ता है, ठीक, ऐसे अगर इस तरीके से जैसे अगर आपको पकड़ेगा तो ये कंडीशन में क्या है कि आपकी बॉडी जो है पूरी की पूरी कंट्रोल में है अगला जो है ऐसे पकड़ने के बावजूद कि ऐसे कंडीशन में तभी पकड़ा जाता है जब वो 2, 3, 4 के ग्रुप में हो। कोई सिंगल आदमी ऐसे आपको नहीं पकड़ के ऐसे पकड़ा रहेगा, क्योंकि अगर सिंगल आदमी ऐसे पकड़ता है तो वो कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसे पकड़ने के अलावा कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि ऐसे पकड़ेगा तो क्या करेगा, आपको मार ही नहीं सकता है, उसका पैर से कितना मारेगा। ठीक है, तो ये जाने कि 2-3 लोग हैं तभी ऐसे पकड़ेगा, क्योंकि ऐसे पकड़ने का मतलब है कि अगला का हाथ काम ना करे, अगला का हेड काम ना करे, और वो आपको सीधे हिट कर सके, नाइफ से, चाकू से आपको वार कर सके। यानी अगर आपको मारने का प्लान है, फुली प्लानिंग है, तभी वो इस तरह से अटैक करेगा। इस कंडीशन में आप खुद को कैसे बचाएंगे, पकड़ना पीछे से, ठीक है, तिरछे आ जाओ इस साइड से। ठीक है, सभी को दिख रहा है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जब आपको इस तरह से पकड़ता है तो आपकी पूरी की पूरी ग्रिप जो है वो टाइट हो गया है। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है, अपना जो दोनों पैर है, ध्यान देंगे, दोनों पैर को सीधा रहेंगे, दिख रहा है सबको अब। ठीक है, अब दोनों पैर को आप क्या करेंगे, जो आपका दोनों पैर है वो पीछे की ओर ले जाएंगे, और अगला का पैर क्या हो जाएगा, आगे निकल जाएगा। जैसे अगला आगे का पैर उसका निकला, आप उसके पैर को उठा लोगे इस तरह से, अगला जैसे उठ गया आपके पास, अब बहुत स्पीड में करना होगा, और देन यहाँ से ये छोड़ देंगे। ठीक है, तो वो क्या हुआ, जो आपको पकड़ा था वो नीचे आ गया, और उसके बाद आप अपने आप को एक से बचा लिए, दूसरा को आप हिट करो, तीसरा चौथा जो भी है आप उनसे फाइट कर सकते हो। ठीक है, अभी क्या है कि इसको स्पीड करना होगा, और पहले तो काउंटिंग पे कर लेंगे, 1 2 3 काउंटिंग पे अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद फिर स्पीड करेंगे। ठीक है, रेडी, पकड़ो, 1 पकड़ा, 2 पैर को आप पीछे ले जाओगे, अगला का पैर आगे। ठीक है, 2 में आपको अपना पैर पीछे, 3 झुकोगे और उसका पैर को उठाएंगे, 4 उसको उठा लिए, 5 अब यहाँ से जंप करने के साथ छोड़ेंगे, जंप देन छोड़ेंगे, वो क्या हुआ नीचे 5, और उसके बाद उसको हिट करेंगे। हम लोग सबसे ईजिली उठ जाएंगे, हम लोग सबसे ज़्यादा वार करते हैं तो सीधे नोज़ पर मारने का कारण क्या है, ये क्या है, अपना नाजुक हिस्सा, ये यहाँ पे हल्का सा भी लगता है ना तो ज़्यादा पेन करता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा नोज़ पे ही मारते हैं। नोज़, आइस, ईयर, ये कॉमन हिस्से हैं, ये यहाँ पे ज़्यादा वार करते हैं, तो इसलिए
इन चीज़ों पर ज़्यादा हम लोग अटैक करें। टेक योर पोजीशन। अब हम लोग ये आप लोग समझ गए कि हम लोग सेल्फ डिफेंस यानी कि अगर इस कंडीशन में अगर हमें कोई पकड़े तो कैसे हम खुद को बचा लेंगे। उम्मीद है आज आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। जो घर में बैठ के ये एपिसोड देख रहे हैं वो अगले मंगलवार फिर हम आपके पास आएंगे कैपिटल न्यूज़ के चैनल के माध्यम से, और जो क्लास में है यहाँ पर जो मौजूद है बच्चे वो प्रैक्टिस करेंगे, कंटिन्यूड आप प्रैक्टिस करोगे, और जो देख रहे हैं वो भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। मैंने आपको जो बताया वो आपको तभी काम आएगा जब आप प्रैक्टिस में रहोगे। प्रैक्टिस में नहीं रहोगे आपको कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ आज देखोगे अच्छा लगा और फिर आप भूल जाओगे। इसलिए अगर आपको आगे बढ़ना है, इस फील्ड में कामयाबी चाहिए, तो आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी होगी। ठीक है, आज के लिए क्लास यहीं ओवर, और हम लोग फिर मिलते हैं कैपिटल न्यूज़ के माध्यम से नेक्स्ट मंगलवार सुबह 8 बजे।